अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल कि टेक्निकल राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, आपको मटेरियल चाहिए, इसके अलावा अगर आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स को। इस बुक में बहुत ही इजी वर्डिंग है, जस्ट आप एक दफ़ा इसको रीड आउट भी करोगे तो आप इजीली ये पॉइंट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप इजीली इसको पेपर में लिख सकोगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली जो है 6 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटेंट, सेकंड है द ऑडियंस एंड द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड इज स्टाइल गाइड, फोर्थ इज राइटिंग स्टाइल। जो फिफ्थ वाला हमारे पास प्रिंसिपल है वो है असेसिंग द इंफॉर्मेशन और सिक्स्थ वन इज ग्रामर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कंटेंट को। अब देखिए, जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो राइटर को चाहिए, टेक्निकल जब आप राइटिंग कर रहे हो तो टेक्निकल राइटर को खुद से 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जब भी उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है। और वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं? हु, वाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे तो आपके पास एक तो आपके पास कंटेंट भी आ गया कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें अब आप लिखोगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में, आपके पास कंटेंट भी आ जाएंगे। फिर इजीली आप वन बाय वन उन कंटेंट को एक्सप्लेन कर दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक न्यू कैमरा अगर आपने बनाया है और आपने उसकी यूज़र गाइड बनानी है, यूज़र मैनुअल लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? अब यूज़र गाइड बनाने से पहले आप क्या करोगे? आप कंटेंट को प्लान करोगे और आप 5 क्वेश्चंस कौन से इसमें लिखोगे। हु विल रीड द यूज़र गाइड, यूज़र गाइड को रीड कौन करेंगे। वाई डू यू नीड टू क्रिएट, आप इसको क्रिएट क्यों कर रहे हो, उसका जो ऑडियंस है उसको किस तरह उनके लिए बेनिफिशियल होगी। उसके बाद ये है कि आप यूज़र गाइड को किस तरह से डिलीवर करोगे। एंड व्हेन द यूज़र गाइड बी रेडी, और आपकी यूज़र गाइड जो है वो रेडी कब होगी, यानी कि उसकी पब्लिशिंग डेट जो है वो कब होगी। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, कंटेंट। अगर आप ये 5 क्वेश्चन आंसर कर लोगे खुद से तो आपके पास एक बेसिकली आपके पास कंटेंट आ जाएंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो बेसिक हेडिंग्स हैं वो क्या लेनी है। अब सेकंड हमारे पास है द ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट्स, अब जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो मस्ट है आपकी ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, आपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए आपने क्या करना है, इसमें भी आपने 3 क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। हु विल रीड द डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर देयर बायसेस, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज द टेक्निकल राइटर हैव व्हेन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑडियंस, और डॉक्यूमेंटेशन का क्या आ गया, पर्पस। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं स्टाइल गाइड। अब स्टाइल गाइड में आपने क्या करना है कि स्टाइल गाइड में आपने डिफरेंट आपका इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, आपकी जो स्ट्रक्चर पैटर्न है वो बिल्कुल जो है वो अथेंटिक होना चाहिए, आपकी राइटिंग में कंसिस्टेंसी जो है वो आनी चाहिए। अगर आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो अगर लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होगा, वो वीक होंगे, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका पर्पस फेल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी राइटिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो स्टाइल गाइड है वो एक्चुअली क्या है, आपके डॉक्यूमेंट को कंटिन्यूटी देती है आपके ऑडियंस को कि वो वन बाय वन आपकी इन्फॉर्मेशन को कंप्रीहेंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, जो टेक्निकल राइटर हैं वो उनको ज़रूरत होती है कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है और उनको एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि अगर उसमें स्पेसिफिक लेआउट नहीं होगा, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसमें वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं आएगा तो इट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। तो ये रीडर के लिए कन्फ्यूजिंग होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट को किस तरह से समझ सके। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टाइल गाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग स्टाइल। तो स्टूडेंट्स, राइटिंग स्टाइल में आपने डिफरेंट लेआउट को यूज़ करना है, आपने इसमें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स यूज़ करने हैं। हेडिंग देने के लिए आपने फॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट रखना है, जो आप उसमें सब हेडिंग्स लिखोगे उनके लिए फॉन्ट साइज़ आप डिफरेंट रखो, ताकि हेडिंग्स पे जो है वो बोल्ड होनी चाहिए, ताकि जो रीडर है उसका ध्यान फौरी जो है वो कहाँ पर चला जाए, मेन हेडिंग्स के ऊपर, ईजिली वो सारे पॉइंट्स को समझ सके।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब राइटिंग स्टाइल में आपने दो हमारे पास राइटिंग स्टाइल आते हैं, एक फॉर्मल है और एक जो है वो अनफॉर्मल होता है। तो इसमें देखिए हम किसको जो है वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर तो आपने कोई जो है ये फॉर्मल कब होगा, जब आप कोई भी जो है वो कोई इमोशन में लिख रहे हैं एज यू गेट विद क्रिएटिव राइटिंग, जब आप कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो किसी भी इमोशन पे। वेयर एज इस अगर आप यहाँ पे यूँ भी आप कह सकते हो। और स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल के लिए आपने अगर अपने मैनेजर को वो ईमेल सेंड करनी है प्रोजेक्ट में, द अप्रोच वुड बी मोर कैजुअल देन फॉर्मल। तो उसके लिए फिर आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या होनी चाहिए, फॉर्मल की बजाय जो है वो कैजुअल होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, असेसिंग द इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, असेसिबिलिटी हमारे लिए इसमें देखिए क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको इजी असेस हो इन्फॉर्मेशन की, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट में मस्ट एटलीस्ट है वो कंटेन्स टेबल ऑफ कंटेंट होने चाहिए, हेडर एंड फुटर होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस हों, टेबल्स हों, पेज नंबर हो, ताकि ईजिली वो जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है ग्रामर। तो स्टूडेंट, इसमें आपने क्या देखना है कि टेक्निकल राइटर जो है उसने इन सारी चीज़ों का कन्वेंशनल ग्रामर का ध्यान रखना है। एक टेक्निकल राइटर जो है वो प्रेफर करता है डॉक्यूमेंटेशन को एडिट करता है, उसमें से एरर्स को डिटेक्ट करता है, राइटिंग, ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी एंड लेआउट को एक दफ़ा आपने दोबारा से चेक कर लेना है। तो स्टूडेंट, इसमें बेसिकली ग्रामर में आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो हम जो है वो नॉर्मली हमसे हो जाती हैं, तो आपने एक दफ़ा उसको चेक करना है, एरर्स को रिमूव करना है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ टेक्निकल राइटर। का टेक्निकल राइटर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल स्टूडेंट वही है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क को, आपको पास इतना नॉलेज हो कि आपके पास एबिलिटी हो कि आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सको। अब इसमें बहुत सारे टास्क आते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशनल भी, टेक्नोलॉजी भी, मैथमेटिकल भी, या फिर साइंटिफिक टास्क भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सम अदर एग्जांपल हैं, जैसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मैकेनिकल इक्विपमेंट और टूल्स का। नेक्स्ट आगे देखिए टूल स्किल है। तो स्टूडेंट्स, टूल स्किल में आपको बेसिक जो टूल्स हैं वो आपको यूज़ करने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, जिसमें आप एडोब फ्रेम मेकर ले सकते हो, बुक में एग्जांपल दी गई है, MS वर्ड है, मैटकैप, फ्लेयर है, इसके बाद रोबो हेल्प है एंड पेज मेकर है। क्वाक रियली डिपेंड ऑन द टूल्स। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इन टूल्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन टूल्स में आपने अपने डॉक्यूमेंट को लिखना होता है, डिफरेंट ग्राफिक्स को यूज़ करना होता है, पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होती है, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टूल्स का कि आपने टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपने डिफरेंट वैरायटी लेके आनी है आपने अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट्स में, तो आपको टूल्स की जो है वो कमांड होनी चाहिए, आपको टूल्स जो है वो यूज़ करने आने चाहिए। थर्ड है स्टूडेंट्स आपके पास डिज़ाइन स्किल्स। अब जो हम डिज़ाइन स्किल एक्चुअली क्या है कि जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है तो हम देखते हैं कि जो पहले जो ज़माने में जो डॉक्यूमेंट्स आते थे वो यूजुअली किस फॉर्म में होते थे, रिटन फॉर्म में। जो अर्लीस्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ जस्ट द रिटन वर्ड्स, वो सिर्फ रिटन वर्ड्स पे कंसिस्ट करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई तो अब वो कहते हैं कि इवन जो अर्लीस्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ जस्ट द रिटन वर्ड्स। जैसे जैसे जो है वो जो है तरक्की होती गई, जो है वो चेंजिंग्स आती गई, तो हमने देखा कि जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे इवन उसमें भी वो पिक्चर्स ऐड करते थे, जस्ट उसमें भी रिटन वर्ड्स नहीं होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की, तो उसमें भी वो क्या यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको डिज़ाइन स्किल्स भी आने चाहिए, क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसमें आपने पिक्चर्स यूज़ करनी है, ग्राफिक्स यूज़ करने हैं, तो इसके लिए आपको डिज़ाइन स्किल पे भी आपको कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास यूजेबिलिटी एंड टेक्सटिंग स्किल। अब टेस्टिंग स्किल क्या स्किल है कि जब आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया तो जो टेक्निकल राइटर है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट को टेस्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स इसमें वो ये कह रहे हैं टेक्निकल राइटर के पास इतना जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन की वैलिडेशन को चेक कर सके, कंफर्म कर सके दैट द प्रोडक्ट वर्क्स द वे इट इज़ डॉक्यूमेंटेड टू वर्क, कि जिस तरह हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा है क्या प्रोडक्ट इस तरह से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही। इन सम ऑर्गेनाइजेशन द टेक्निकल राइटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस टीम। जो टेक्निकल राइटर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना यूज़र की एक्सपीरियंस टीम का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया।
स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ टेक्निकल राइटर। अब नीचे हमारे पास एक दिया गया है, वो टॉपिक है पर्पस एंड यूजेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, कि टेक्निकल राइटिंग का पर्पस एंड यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स ये पर्पस आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू रेफरेंस। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो यूजेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग है उनके अलग से नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि ये जस्ट पर्पस लिखे गए हैं, यूजेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अलग से नोट्स बनाऊंगी, बहुत ईजी नोट्स होंगे, आप उनको इजीली याद कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग को। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।